वेलकम टू एडू जोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 3 और 4 अप्रैल के करंट अफेयर्स देखेंगे। इस वीडियो में आपको करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करवाया जाता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए जाते हैं और स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चंस भी आपको बताए जाते हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो चिंगारी जीत की इस वीडियो का पीडीएफ फाइल अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसे डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं हमारे डेली मोटिवेशनल कोट से। हासिल होगी मंजिल भी तू तैयारी करके तो देख, आग लगेगी फिर सीने में तू चिंगारी बन के तो देख। तो आप सबको चिंगारी बनना है और चिंगारी बनाना हमारा काम है, यानी एडू जोश का काम है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। कल जो सवाल आपसे पूछा था उस सवाल का आंसर देख लीजिए, कल के चिंगारी प्रश्न का उत्तर। देश की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष का नाम आपसे पूछा गया है कि देश की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष जो थी वो कौन थी। 4 ऑप्शंस थे, इसमें से जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी मीरा कुमार। ठीक है, मीरा कुमार देश की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। अब चलिए आज और 3 और 4 अप्रैल के करंट अफेयर्स देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पहला जो प्रश्न है, 3 अप्रैल को सैम मोनेक्शॉ की कौन सी जयंती मनाई गई है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 107वीं जयंती मनाई गई है। 3 अप्रैल 2021 को सैम मानेकशॉ की 107वीं जयंती मनाई गई है। उनका जन्म 3 अप्रैल 1914 को अमृतसर में हुआ था। उनका पूरा नाम सैम होरमुसजी फ्रेमजी जमशेदजी मानेकशॉ है। सैम मानेकशॉ के नेतृत्व में भारत ने 1971 यानी भारत पाकिस्तान युद्ध की लड़ाई जीती थी। तब वह भारतीय सेना के अध्यक्ष थे। 1971 के युद्ध के बाद ही बांग्लादेश का जन्म हुआ था और वो पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बना था। वो भारतीय सेना के पहले 5 स्टार जनरल थे, यानी 5 स्टार जनरल पहले ऐसे थे भारतीय सेना के। तो इनका नाम याद रखिएगा। साथ ही वे पहले ऑफिसर थे जिन्हें सेना में फील्ड मार्शल की रैंक पर प्रमोट किया गया था। अगला सवाल है, हाल ही में आरबीआई के कौन से डिप्टी गवर्नर सेवानिवृत्त हुए हैं यानी रिटायर हुए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बीपी कानूनगो। इनको रिटायर किया गया है क्योंकि इनकी सेवानिवृत्त का जो समय था वो हो चुका था। भारतीय रिजर्व बैंक के वरिष्ठतम डिप्टी गवर्नर बीपी कानूनगो अपने विस्तारित कार्यकाल का 1 साल पूरा होने के बाद सेवानिवृत्त हो गए हैं। वह 4 साल तक केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर रहे। वह रिजर्व बैंक के मुद्रा प्रबंधन, बाहरी निवेश, परिचालन, भुगतान एवं समाधान प्रणाली आदि के प्रमुख थे। सरकार ने उन्हें मार्च 2017 में डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि आरबीआई के को हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर स्थापित किया गया था। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि आरबीआई की स्थापना किस कमीशन की सिफारिश पर की गई थी, तो हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर। यहाँ पर आपको याद रखना है कि 1 अप्रैल 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने अपना 86वां स्थापना दिवस मनाया है। तो आप सभी को ये भी याद होगा कि 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। ये सवाल अभी भी आरआरबी एनटीपीसी में जो है 2 दिन पहले पूछा गया था। अगला सवाल है, 2023 में एआईबीए पुरुष विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उज्बेकिस्तान। 2023 आईबा यानी एआईबीए पुरुष विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में किया जाएगा। इसकी घोषणा अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग संघ यानी एआईबीए के अध्यक्ष उमर क्रेमलेव ने किया है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित की जाएगी। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। और इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि एआईबीए की जो स्थापना है वो 1946 में हुई थी। इसका मुख्यालय लॉज़ेन स्विट्जरलैंड में है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। ये भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र होगा। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र यानी सौर ऊर्जा प्लांट तेलंगाना के रामांगुडम में स्थापित किया जाएगा। इसे नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी एनटीपीसी के द्वारा स्थापित किया जाएगा। इसकी क्षमता 100 मेगावाट और परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 423 करोड़ रुपए है। इसमें 4.5 लाख यानी 4.5 लाख फोटोवोल्टिक पैनल शामिल होंगे। यह कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और भारत में हरित ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने के लिए स्थापित किया जा रहा है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म सिंगापुर में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है, किस देश के जानवरों के लिए विश्व की पहली कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत कराई गई है। तो ये किस देश ने कराया है, ऑप्शन नंबर बी, रूस इसका करेक्ट आंसर होगा।
रूस ने ये घोषणा की है कि उसने जानवरों के लिए दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन का पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन कराया है। वैक्सीन का नाम कार्निवैक्कोव रखा गया है। रूसी शोधकर्ताओं का कहना है कि यह वायरस के म्यूटेशन को रोकने के लिए बहुत अहम कदम है। इस वैक्सीन पर काम करने वाली एजेंसी का कहना है कि कार्निवैक्कोव को पिछले साल अक्टूबर से कुत्तों, बिल्लियों, लोमड़ियों और अन्य जानवरों पर परीक्षण किया गया है और वैक्सीन ने वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज पैदा किया है। इस वैक्सीन का विकास रोसेल खोजदानजोर की एक यूनिट ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले यहाँ पर रूस के बारे में जान लीजिए। रूस की राजधानी मॉस्को में है। मुद्रा इसकी रूबल कहलाती है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। रूस की संसद का नाम ड्यूमा और संघीय परिषद है। विश्व का सबसे बड़ा देश है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से। यूराल पर्वत श्रेणी पश्चिमी रूस में और उत्तर से दक्षिण तक ये स्थित है। यह एशिया को यूरोप से अलग करती है। कौन सी? यूराल पर्वत श्रेणी। भारत S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम रूस से खरीद रहा है। ये भी याद रखिएगा क्योंकि हाल ही में कुछ दिन पहले ये भी पूछा गया था कि भारत ने राफेल किस देश से खरीदा है। ये एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसी तरह से आपको ये भी याद रखना है कि S-400 एयर डिफेंस मिसाइल भारत ने रूस से खरीदा है। ठीक है। अगला सवाल है यहाँ पर, किस राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। यहाँ पर याद रखिएगा, हाल ही में ओडिशा राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है। यह राज्य के गजपति जिले में स्थित है। यह 1501 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। महेंद्रगिरी राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व ओडिशा का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। इसे 20 मई 1996 को अधिसूचित किया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी है और इसे 1984 में जो है वो अधिसूचित किया गया था। भारत का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है। इसको 1988 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, विश्वभूषण हरिचंदन को कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 2021 के लिए आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। इस पुरस्कार में सरस्वती देवी की एक चांदी की मूर्ति और एक तांबे के पट्टिका शामिल है। यह आदि कवि सरला दास की 600वीं जयंती पर सरला साहित्य संसद के 40वें वार्षिकोत्सव के दौरान दिया गया है। कलिंग रत्न पुरस्कार लेखकों को उनके उत्कृष्ट साहित्यिक कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है। कलिंग रत्न पुरस्कार की स्थापना सरला साहित्य संसद के द्वारा की गई थी। अगला सवाल है, किसे लोक उद्यम चयन बोर्ड यानी PESB के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ये महिला है और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन नंबर बी, मल्लिका श्रीनिवासन। इनको लोक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। मल्लिका श्रीनिवासन की नियुक्ति को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी है। उन्हें अगले 3 साल के कार्यकाल के लिए या फिर 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक नियुक्त किया गया है। पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड, जिसको PESB कहते हैं, ठीक है, इसी को लोक उद्यम चयन बोर्ड कहा जाता है। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, यह 1987 में भारत सरकार के द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय निकाय है। इसे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए एक अच्छा प्रबंधकीय नीति विकसित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ड हीगर। एडवर्ड हीगर स्लोवाकिया के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं। हाल ही में ऑर्डिनरी पीपल पार्टी के एडवर्ड हीगर स्लोवाकिया को जो है वो कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? स्लोवाकिया का। ठीक है, एडवर्ड हीगर को स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति जुजाना कैपुटोवा ने उनकी नियुक्ति की है। एडवर्ड हीगर इगोर मातविक का स्थान लेंगे। इगोर मातविक और उनकी सरकार ने रूसी कोविड-19 रोधी टीके स्पुतनिक 5 की खरीद को लेकर हुए गोपनीय करार के बाद शुरू राजनीतिक संकट के बीच इस्तीफा दिया था और इसी के बाद इनको जो है एडवर्ड हीगर को वहां का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि राष्ट्रपति जुजाना कैपुटोवा स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रखिएगा। स्लोवाकिया की राजधानी ब्राटिस्लावा है और करेंसी यूरो है। अगला सवाल देखिए, 2020 में भारत ने रियल टाइम पेमेंट ट्रांजैक्शन के मामले में किस देश को पीछे छोड़ दिया है यानी पछाड़ दिया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन को पीछे छोड़ा है। 2020 में भारत ने
रियल टाइम पेमेंट ट्रांजैक्शन सिस्टम में। ठीक है, तो 2020 में ऐसा किया है, भारत ने चीन को पीछे छोड़ा है। भारत ने 25.5 अरब रियल टाइम पेमेंट ट्रांजैक्शन हुए हैं भारत के द्वारा, जबकि चीन में इसकी संख्या 15.7 अरब रही है। विभिन्न कंपनियों को पेमेंट सॉल्यूशन प्रदान करने वाली कंपनी एसीआई वर्ल्ड वाइड की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। अगले कुछ साल में डिजिटल पेमेंट को तेजी से बढ़ोतरी मिलने का अनुमान लगाया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक कुल लेन देन में डिजिटल पेमेंट की हिस्सेदारी 71.7% पर पहुंच जाएगी। अगला सवाल है, हाल ही में डिजिट इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? डिजिट, यहाँ पर आप इसका लोगो देख सकते हैं। ब्रांड एम्बेसडर बने हैं विराट कोहली, क्योंकि यहाँ पर पिक भी आप देख रहे हैं। ये जो पिक्चर है विराट कोहली की आप सबको मालूम है, इसलिए इसका आंसर भी बहुत आसानी से आपने दिया होगा। विराट कोहली जो है वो डिजिट इंश्योरेंस ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको कुछ यहाँ पर याद रखना है। हाल ही में सोनू सूद को रॉयल ग्रीन पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। न्यू ग्रोथ कंपनी ने अजिंक्य रहाणे को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और प्रमुख फुटवियर कंपनी बाटा इंडिया ने बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इटफिट ने क्रिकेटर देवदत्त पडिक्कल को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और वानी कपूर को भारत में मैंगो का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है, ट्राइफेड ने किसके सहयोग से बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ट्राइब्स इंडिया की प्रतियोगिता शुरू की है? तो ये किया गया है mygovernment.in के द्वारा, यानी माई गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके सहयोग से ट्राइफेड ने ये बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ट्राइब्स इंडिया इसकी शुरुआत की है। हाल ही में ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन लिमिटेड, जिसको ट्राइफेड कहते हैं, इसने mygov.in के सहयोग से बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ट्राइब्स इंडिया और बी ए फ्रेंड ऑफ ट्राइब्स इंडिया नामक 2 प्रतियोगिताओं की शुरुआत की है। इन प्रतियोगिताओं को आदिवासी शिल्प संस्कृति और जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि वर्तमान में जनजातीय मामलों के मंत्री, मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जिसको कहा जाता है, अर्जुन मुंडा है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कौन सा रेलवे जोन देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे क्षेत्र बन गया है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम मध्य रेलवे जोन। ये रेलवे जोन पूर्णतः देश का ऐसा पहला रेलवे जोन होगा ये जो विद्युतीकृत रेलवे क्षेत्र बन गया है। ये पूरी तरह से विद्युतीकृत है ये। ठीक है, यहाँ पर याद रखना है कि इस जोन के अंतर्गत आने वाली 3012 किलोमीटर की रेलवे लाइन विद्युतीकृत हो चुकी है। रेल मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार इस रेलखंड से गुजरने वाली ट्रेनों को अब तेज गति से चलाया जा सकता है। इस जोन में भोपाल, जबलपुर और कोटा रेल मंडल आते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में स्थित है। हाल ही में सुनीत शर्मा रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं। इससे पहले वी के यादव जो है वो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ थे। अब ये सुनीत शर्मा जो है वो रेलवे बोर्ड के सीईओ और चेयरमैन है। अगला सवाल यहाँ पर है, कौन सा राज्य 2 हरित ऊर्जा शहर वाला पहला राज्य बना है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। बिहार जो है वो हरित ऊर्जा शहर वाला 2 हरित ऊर्जा वाला शहर जो है वो पहला राज्य बन गया है। इस क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरह से याद रखिएगा। हाल ही में बिहार भारत का पहला राज्य बन गया है जिसके पास 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर हैं। वो 2 शहर कौन कौन से हैं? राजगीर और बोधगया। 2023 से पहली अक्षय ऊर्जा परियोजना के माध्यम से सौर ऊर्जा प्राप्त करना शुरू करेंगे ये दोनों। शहरों को चलाने के लिए आवश्यक हरित ऊर्जा आपूर्ति सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SECI के द्वारा विकसित और आपूर्ति की जाएगी। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, हाल ही में बिहार एथनॉल प्रमोशन नीति बनाने वाला पहला भारतीय राज्य बना है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कृषि कानून के मुद्दे को अध्ययन करने के लिए कितने सदस्यों की समिति यानी कमेटी बनाई गई है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 सदस्यों की कमेटी बनाने की बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कृषि कानून के मुद्दे को अध्ययन करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर आपको याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2021 में 3 नए कृषि कानून का अध्ययन करने के लिए एक 4 सदस्यीय समिति नियुक्त की थी। इन सदस्यों में PK मिश्रा, अनिल घनावत, अशोक गुलाटी और भूपिंदर सिंह मान शामिल हैं। इस पैनल में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट को एक अपनी रिपोर्ट सौंपी है, इस पैनल के द्वारा सौंपी गई है। इस रिपोर्ट में संसद की तरफ से पारित किए गए कृषि कानूनों की समीक्षा की गई है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, जस्टिस NV रमना 24 अप्रैल 2021 को भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभालेंगे और वे 26 अगस्त 2022 तक इस पद पर रहेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये नाम याद रखिएगा। 26 अगस्त 2022 तक तो ये आपको परेशान करेगा ही। आने वाले जितने भी एग्जाम है उसमें भी उसके बाद भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर इन इंडिया कंटेम्पररी चैलेंजेस इन द कंटेक्स्ट ऑफ डबलिंग फार्मर इनकम।
इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहन कांदा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। अब यहाँ पर कुछ करंट अफेयर्स की पुस्तक हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, जो बुक हाल ही में बहुत ही चर्चा में रही है और जो हमने आपको लगातार बताए हैं। अनिंद्य गुप्ता की पुस्तक एडवांटेज इंडिया, द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस। किंगसुक नाग की पुस्तक ए न्यू सिल्क रोड, इंडिया, चाइना एंड द जियो पॉलिटिक्स ऑफ एशिया। डॉक्टर दीपक रविंद्रन की पुस्तक द पेन फ्री माइंडसेट। अभिनव किरे की पुस्तक द लास्ट लाइट ऑफ ग्लोरी डेज, स्टोरीज फ्रॉम नागालैंड। राम माधव यानी आर माधव की पुस्तक बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट। आर एस एन सिंह की पुस्तक नो द एंटी नेशनल्स। अनंत विजय की पुस्तक अमेठी संग्राम, ऐतिहासिक जीत अनकही दास्तान। राजीव मल्होत्रा की पुस्तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ पावर। पन्नीर सेल्वम की पुस्तक करुणानिधि अ लाइफ। सुष्मिता मुखर्जी की पुस्तक बांझ, इनकम्प्लीट लाइव्स ऑफ द कंप्लीट वुमेन। पर्यावरण मंत्रालय ने भी एक पुस्तक लॉन्च की थी, उसका नाम है द ग्रीन क्वींस ऑफ इंडिया, ए नेशंस प्राइड। इंदिरा नुई की पुस्तक माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर। संजय बारू की पुस्तक इंडियाज पावर एलाइट, कास्ट, क्लास एंड कल्चरल रिवॉल्यूशन। समीर सोनी की पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस। तो इन सभी पुस्तक को अच्छी तरह से याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल यहाँ पर अब एक्स्ट्रा खुराक का है, जो डेली आपसे पूछा जाता है। 5 सवाल यहाँ पर आपसे पूछा गया है। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन है? थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर पुस्तक की किसकी आत्मकथा है? वी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इन सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला द वेल्थ ऑफ नेशन, ये एडम स्मिथ की पुस्तक है। दूसरा है पद्मावत, ये अभी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा भी गया है, तो ये मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक है। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये भी पूछा गया है, जॉन माइनार्ड किन्स की पुस्तक है, ये भी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है। और विंग्स ऑफ फायर पुस्तक जो है वो एपीजे अब्दुल कलाम की है। और ये जो पुस्तक है वी आर डिस्प्लेस्ड, ये अभी 3 अप्रैल को ही ये जो है आरआरबी एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वी आर डिस्प्लेस्ड जो है ये किसकी पुस्तक है? मलाला यूसुफजई की पुस्तक है। तो यहाँ पर देखें आपने, ये 3 पुस्तक जो है वो पद्मावत, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट और ये वी आर डिस्प्लेस्ड, ये तीनों आरआरबी एनटीपीसी में 2020-21 के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आगे अब देख लेते हैं आज के चिंगारी प्रश्न। चिंगारी प्रश्न में आपसे हमने पूछा है, भारत में अब तक कितनी महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी है? कल इसी में हमने आपसे सवाल पूछा था कि पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष जो है वो कौन बनी थी या स्पीकर कौन बनी थे। अब यहाँ पर आपसे सवाल पूछा है, भारत में अब तक कितनी महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आशा करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।